नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं चौधरी एजाज। नाजरीन 2020 ये साल भी तारीख में बड़ा ही तारीख साल तस्वर हुआ करेगा। जब आने वाली नस्लें इस साल का जिक्र किया करेंगी तो यकीनन वो मौरख लिखेगा कि बड़ा ही तब्दीलियों वाला साल था। कोरोना तो अपनी जगह कि पूरी दुनिया को उसने उस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया एक लिहाज से, मईशतों को तबाह कर दिया। और हमें इसका इस तरह पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे तो बड़ा फजल किया, लेकिन आप देखें तो जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, ख़ासकर अमेरिका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, इवन दुनिया के बहुत सारे ममालिक शदीद तर इससे मुतासर हुए हैं। लेकिन नाजरीन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कोरोना नहीं है, वो है दूसरी क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे बड़ी तब्दीली या सबसे बड़ा ख़तरा, और जिसको जेन्युइन ख़तरा कहते हैं, वो पहली दफ़ा अमेरिका को हो रहा है। नाजरीन अमेरिका को नहीं, अमेरिकी चौधराहट को ख़तरा हो रहा है। अमेरिका की ये चौधराहट सुपर पावर चैलेंज हो गई है। आपने देखा होगा कि शाम अरबों का एक बहुत, जिसको सीरिया कहते हैं, इसमें अमेरिकन दंदनाते फिर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। एक मुल्क को तबाह कर दिया। इराक़ को उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी, बगदाद की, इराक़ की, इराक़ सारे इराक़ के तेल पे कब्ज़ा कर लिया। जो अमेरिकन जो जिसको कहते हैं ना ग्रेट गेम, या वो उनका जो एजेंडा था उससे ऊपर बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन शाम में आके उनको रेसिस्टेंस हुई। और अभी कल की बात है, बल्कि रिसेंटली सारा मीडिया जो है बड़ा इसमें सनसनी फैली हुई है कि अमेरिकन फौजियों की गाड़ी को रूसी फौजियों ने घेर लिया। और आप देखें कि किस तरह अमरीकी घबराए हुए हैं। हाँ, लेकिन बड़ा शदीद उनका रद्द अमल आया है। जो उसके अपने तादी हैं उनकी फौरी मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग जिसको कहते हैं, सिर्फ इस एक वाक़या के बाद उन्होंने फौरी मीटिंग बुलाई है। उसमें उन्होंने जापान को भी, इंडिया को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, जो जो उनके तादी हैं करीबी, उनकी उसने अर्जेंट मीटिंग बुला के तो ये वो नापने की, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी जुर्रत हो गई है अब कि अमेरिकन गाड़ियों को न सिर्फ शाम के अंदर और साउथ चाइना सी जिसको कहते हैं हम, उसमें तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह जो अमेरिकन, जो उनके सबसे लेटेस्ट, जिसको सुपर टेक्नोलॉजी वाले जो उनके फाइटर जेट थे, उनको चाइना ने, चाइनी रडार ने, चाइनी ड्रोन्स ने और चाइनी टेक्नोलॉजी ने, अमेरिकन को समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। पूरे 45 सेकंड तक जो अमेरिकन जेट थे उनका राब्ता अपने बेस से, बेस बेस के जो उनके कमांडर्स हैं उनसे, और पेंटागन से, जो उनका डायरेक्ट उनका कंट्रोल और कमांड सिस्टम है ना जी, उससे एकदम राब्ता ख़त्म हो गया। अब पूरी दुनिया इसमें शदीद हैरान व परेशान है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है चाइना के पास। लेकिन फिर चाइनीज़ ने क्या किया कि वो उनका जो कांटेक्ट है बहाल हो गया अमेरिकन जहाज़ों का, लेकिन वो इतने घबराए कि फ़ौरन भाग गए। तो चाइना साउथ सी में इंडिया को भी, वो कहते हैं ना कि कभी कभी वो चूहे भी जोश में आ जाते हैं, तो इनके पास भी एक बेड़ा है। और मुझे लगता है ऐसे है कि इन्होंने अपना बेड़ा, जो चाइनी है, ये जो इनका बैरी बेड़ा है ना जिसका इंडिया का, ये अब गर्क कराएंगे चाइना से अपना। क्योंकि अमरीकी वो कहते हैं ना, हुए तुम दोस्त जिसके, आसमां उसका दुश्मन क्यों कर हो। जिसका अमेरिका दोस्त हो जनाब नाजरीन, किसी दुश्मन की उसको ज़रूरत नहीं होती। हम पाकिस्तानियों को तो इसका बड़ा तजर्बा है, हाँ इंडियन को नहीं था। चलें अब इंडियन की और अमेरिकन की नई नई दोस्ती है,
बड़ी मोहब्बतों की पींगें पड़ रही हैं। और मैं अमरीकियों ने उनको शह दी है कि भाई तुम अपना बैरी बेड़ा भेजो चाइना साउथ सी में, क्योंकि असल इस वक्त जो टेंशन की जगह है चाइना साउथ सी है। इस पे नाजरीन बहुत सारे मुल्कों का, ताइवान भी इस पे क्लेम करता है। आपको पता होगा कि ताइवान असल में चाइना का हिस्सा था, और ये आज़ादी के वक्त वो हर वो तारीख़ का एक ऐसा हिस्सा है कि उसकी जो नाजरीन है आप तक इसकी मालूमात होनी चाहिए। वो मैं वादा करता हूँ कि किसी विलाग में उसका जिक्र ज़रूर करेंगे कि चाइना और ताइवान के कैसे ये एक मुल्क दो मुल्क बने। लेकिन अब ताइवान को भी अमेरिकन जो है शह दे रहे हैं, लेकिन ये शुरू से चाइनी पॉलिसी थी। चाइना की ये डिप्लोमेसी का एक ख़ास एक उसको कहते हैं ना, उसका सीक्रेट है कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी। आपको पता है कि चाइना बहुत पहले, ये 50 की दहाई की बात है कि अमेरिका जापान के बाद चाइना पे एटम बम बरसाने वाला था, लेकिन फिर रूस दरमियान में आ गया। रूस ने धमकी दी थी अमेरिका को कि अगर तुम चाइना के ऊपर बम बरसाओगे, एटम बम बरसाओगे, तो चाइना जो रशिया जो है वो डायरेक्ट अमेरिका को हिट करेगा या साउथ कोरिया को हिट करेगा, जिससे अमेरिका का कब्ज़ा था। तो ये एक तारीख है। लेकिन फिर जब चाइना को आज़ादी मिल गई, चाइना ने अपना एटम बम बना लिया, तो चाइनी ने एक फ़ैसला किया कि हमने किसी से जंग नहीं करनी। गर्द उन्होंने हांगकांग को भी जब वापस लिया तो जंग के बगैर वापस लिया। हालांकि 97 में उनका जो 99 ईयर का मुआहदा था चाइना का हांगकांग का, इंग्लैंड का, वो ख़त्म हो गया था, तो वो हांगकांग को मुकम्मल वापस ले सकते थे। लेकिन उन्होंने जंग नहीं की, उन्होंने बरतानिया से बाकायदा मुआहदा किया, और क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हमने जंग नहीं करनी। और कब तक नहीं करनी, ये एक बहुत बड़ा राज है। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी ने अब ये फैसला किया है कि चाइना अगली सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। इसलिए चाइनी आपने देखा अग्रेसिव नज़र आते हैं। इंडिया को तो उन्होंने ऐसा तय व तेग किया है, ऐसा निस्तो नाबूद किया है, ऐसी बेइज्जती हुई है इंडिया की कि इंडियन, आपको पता है ना, इंडिया को इनवाइट किया रशिया ने, पाकिस्तान को इनवाइट किया, चाइना को इनवाइट किया, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, और ये बड़ी तारीखी हैं, हमेशा रशियन कराते हैं। तो जो इंडियन फ़ौज है उसने हाथ खड़े कर दिए, वो कहते हैं हम नहीं जाए, क्योंकि हमारी इतनी बेइज्जती की है। पाकिस्तान ने भी की है कि आपको पता है ना कि उनके 2 जेट जो है पाकिस्तान ने गिराए, और फिर उनकी दुनिया में इस तरह बेइज्जती हुई, और अब जो रही सही कसर थी वो चाइना ने निकाल दी। तो इंडिया की आर्मी का इतना डाउन मोराल है कि इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार नहीं। तो इंडिया ने रूस जाने से इनकार कर दिया, रशिया जाने से इनकार कर दिया इंडियन आर्मी ने। एक तो ये बड़ी इंडियन आप देखें उनकी आर्मी की साइकी। लेकिन मोदी जो एक इस सदी का हिटलर है, जो 20वीं आपको 21वीं सदी में जो अभी इस सदी का हिटलर है, वो अपने मसल दिखाता है। वो अपने आप को है तो वो जैली हिटलर, लेकिन वो असली हिटलर बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिस तरह हिटलर ने जर्मनी को, दूसरों को तय तय कर दिया, 2-2 दिन में, 24 घंटे में, 10-10 घंटों में छोटे छोटे मुल्कों पे कब्जा कर लिया, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन अब इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन में है। सारे हमसाए इंडियन या हिंदुआता, उनका जो असल नज़रिया है, जिसका नाजरीन सबसे पहले हमने उसको आपको बताया था, वो सारी दुनिया अब जान चुकी है। ये सारे इस सारे पस मंज़र को बताने की क्या वजह है कि इंडिया क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिकन इंडियन चाइना साउथ सी के अंदर, जिसकी मैंने बात शुरू की थी, फिर बात ताइवान की तरफ निकल गई, फिलिपाइन जो है वो भी इस पे दावेदार है, और भी 1-2 मुल्क इस टेरिटरी को, इस समुंदर को जिसको चाइना साउथ सी कहते हैं, इस पे मलकियत के दावेदार हैं। लेकिन कब्ज़ा उसके ऊपर इस वक्त चाइना का है। लेकिन अमेरिकन छेड़छाड़ कर रहे हैं, अमेरिकन बैरी बेड़े इस चाइना साउथ सी में हैं, इंडियन भी अब पहुंच रहे हैं। नाजरीन, हालात
ऐसी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो ये तीसरी जंग अजीम छिड़ सकती है। इसलिए जब मैंने कहा कि 2020 तब्दीलियों के लिए याद रखा जाएगा, और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ पूरी पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं। आपने देखा उस तरफ शाम, आपने देखा कि अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जो इसराइल है वो अपने पंजे, वो अपने पर फैला रहा है कि देखें ऐसे ऐसे घिनौने ख़तरनाक वाक़यात हो रहे हैं कि सऊदी सरजमीन से के ऊपर से इसराइली जहाज़ उड़ रहे हैं। एमरेट में, जिसको हम दुबई अबू धाबी से ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं, वहाँ यहूदी आ गए हैं। यहूदी अब देखा है, जिसने कुछ लोग इसको ट्रेड की हिकमत अमली भी कह रहे हैं कि देखें ना, जो यूएई की एयरलाइन होगी वो पहली एयरलाइन होगी कि बहुत से मुसलमान भी बैतुल मुक़द्दस जा सकेंगे, जो हमारा किबला अव्वल है। बहुत सारे मुसलमान चलें, पाकिस्तानियों को तो वो नहीं वीज़ा देंगे, लेकिन इंडियन मुसलमान और बहुत सारे मुल्कों के मुसलमान जाएंगे तो उनको तिजारत मिलेगी। ये है उनका विजन। लेकिन नाजरीन, बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा है गलियों में, जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रीट अवाम, वो अरब में हो, वो पाकिस्तान में हो, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। गो के हम भी कहते हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं इस हक़ में हूँ कि देखें, हर मुल्क को अपनी खारजा पॉलिसी, अपनी दाखिला पॉलिसी बनाने की मुकम्मल आज़ादी है, ये उनका अपना एक फ़ैसला है। लेकिन आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये तब्दीलियों का साल, नाज़रीन, इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुझे ऐसे लग रहा है, जो कहते हैं ना सिक्स सेंस, और जो वाक़यात हालात बनते जा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तहान का वक़्त भी आ रहा है। आपने देखा ईरान चाइना के करीब आ गया, पाकिस्तानी चाइना को नहीं छोड़ सकते। अब अरब जो हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है, अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमने अरबों के साथ भी अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करके जो सऊदी हैं उनके साथ हमारे बेहतर, आपने देखा होगा सऊदी एम्बेसडर शाह महमूद कुरैशी को मिले हैं, और दूसरे और सऊदी और पाकिस्तानी जो सारे मिल रहे हैं, तो तल्कात जो हैं वो बहाल हुए हैं, मतलब बेहतर हो गए हैं। पहले जैसे तो तकरीबन उसी लेवल पे आ गए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि चाबहार भी चाइना के कंट्रोल में होगा, पाकिस्तान, हमारी बंदरगाह जो है गवादर, वो भी चाइना के कंट्रोल में है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है ऑफ कोर्स। और आप देखेंगे कि अब बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने चाइना के साथ वो गर्मजोशी नहीं दिखाई, इसलिए वो टिल्ट हो के, इसलिए वो उन्होंने अपना रुख ईरान की तरफ किया है। हालांकि ऐसा नहीं है। ईरान, चाइना की पहले से ये हिकमत अमली है कि उसने देखें, उनका एजेंडा है सुपर पावर बनने का, तो उनको ईरान की, क्योंकि वो अमेरिका का मुखालिफ तरीन है, तो उसकी उनको ज़रूरत थी। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें हैं तकरीबन। अब होना क्या चाहिए, मैं कह रहा था कि जो ये हालात बनते जा रहे हैं, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। होना ये चाहिए नाज़रीन कि पाकिस्तान अपने मुफाद को देखे। हम इसलिए जैसे पहले हुआ था वो नहीं होना चाहिए। जैसे मुशर्रफ ने बहुत बड़ा मौका गंवाया, अपने कर्जे माफ़ नहीं कराए, और बहुत सारे मुल्कों बड़े मौके आए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को मौके मिले, लेकिन पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा सका। इस वक्त बड़ा अच्छा वक्त है पाकिस्तान के लिए, अगर हमारी लीडरशिप, जिस पे मुझे मुकम्मल एतमाद है कि नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास कर ये फ़ख्र की बात है कि इमरान खान जैसा, जिसको कहते हैं ना समझदार, बाखबर, आपने देखा होगा, ये मैं अपने अल्फाज नहीं है, तमाम बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े चैनल के स्टार,
जो तनकीद कर रहे थे, अब वही इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं कि इमरान खान को मुकम्मल अदराक है सियासत का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और आपने देखा नाज़रीन, हालात दिन ब दिन अच्छाई की तरफ गामज़ान है। अगर पाकिस्तान इस सारी तब्दीलियों में पाकिस्तान ने अच्छे कार्ड खेले तो नाज़रीन पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरियाँ और अच्छे मौके हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआ भी है और ख्वाहिश भी कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की साथ में शामिल हो जाएगा।